और बड़ी खबर है दिल्ली एनसीआर से ही, जहां पर हवा का स्तर लगातार खराब बना हुआ है। कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार दर्ज हुआ है। अगर हम अलग अलग इलाकों के आंकड़ों पर नजर डालें, संख्या पर नजर डालें, तो बलजीत नगर में 422, बवाना में 409, दीप विहार में 415, होलंबी खुर्द में 441, शिवाजी नगर में 446 और लोनी में 390 एक्यूआई दर्ज हुआ है। तो अभी भी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। हालांकि अब थोड़ा सा शीतलहर चलना शुरू हुई है, तो जरा सा सुधार जरूर हुआ है वायु प्रदूषण में या वायु की गुणवत्ता में, आप कह सकते हैं। लेकिन अभी भी स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी भी जो स्तर है वो अभी भी बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। उम्मीद ये है कि जैसे जैसे थोड़ी और ठंड बढ़ेगी, हवाएं थोड़ी और तेज चलेंगी, तो उम्मीद है कि हवा ये बेहतर हो सकेगी। लगातार हमारे साथ गौरव बने हुए, एक बार गौरव के पास आपको सीधा लिए चलते हैं। गौरव, शीतलहर का आगाज तो हो गया है क्योंकि कोहरा भी लगातार है, तो उम्मीद ये की जा सकती है कि जैसे जैसे शीतलहर बढ़ेगी वैसे वैसे प्रदूषण थोड़ा कम होगा, क्योंकि अभी तो स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं। अभी भी जो एक्यूआई है वो बहुत खराब श्रेणी में ही लगातार बना हुआ है हवा चलने के बाद भी। बिल्कुल, देखिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का स्तर है वो बहुत तेज़ गति के साथ बढ़ भी रहा है और लगातार लोग इस प्रदूषण से परेशान हो रहे हैं। लेकिन इस बीच एक थोड़ी सी राहत की खबर ये है कि जैसे जैसे जब ठंड जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी और इसके साथ ही जो फॉगिंग होगी उससे थोड़ा सा ज़रूर राहत मिलती नज़र आएगी। क्योंकि अगर हम बात करें पिछले 2 से 3 दिनों की दिल्ली की, तो दिल्ली में जो एक्यूआई लेवल है लगातार, चाहे लुटियंस दिल्ली की बात करें, वो 300 के पार नज़र आ रहा था। हालांकि लगातार जो पानी का छिड़काव है वो जगह जगह पर दिल्ली सरकार की तरफ से किया जा रहा है। कई ऐसे जो व्यस्त रेड लाइट है जहां पर आईटीओ की अगर हम बात करें, वो जो हिस्सा है वहां पर अलग से जो फॉगिंग करने के लिए जो व्यवस्था है, मशीनें हैं वो लगाई गई हैं, ताकि लगातार जो गाड़ियों से निकलने वाला प्रदूषण है उससे किसी प्रकार की दिक्कत ना बढ़े। हालांकि दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में औसतन जो प्रदूषण स्तर है वो गाड़ियों की वजह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह करें कि अगर आज की मैं बात करूं तो आज विजिबिलिटी जो है वो बेहद ठीक है, सामान्य से थोड़ा सा अच्छी है। वो इसलिए भी क्योंकि लगातार जिस तरीके से गलन अब धीरे धीरे ठंड में बढ़ रही है, शीतलहर सुबह सुबह देखने को मिल रही है, उससे जो अगर बात करें मौसम की, तो मौसम में जो अगर हम जो लगातार विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी में थोड़ा सुधार जरूर देखने को मिला है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो फॉगिंग अब शुरू हुई है उसका थोड़ा सा असर जरूर देखने को मिला। और मौसम विभाग भी इस बात को लगातार कह रहा है कि आने वाले दिनों में राजधानी दिल्ली का मौसम बदलेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह वही है कि आप देखिए, अगर पड़ोसी राज्यों की बात करें, हरियाणा की बात करें, हिमाचल की शिमला की बात करें, तो वहाँ पर धीरे धीरे जैसे ही बर्फबारी होगी, ठंड वहाँ और ज़्यादा बढ़ेगी, पारा वहाँ और गिरेगा, तो राजधानी दिल्ली में इसका असर देखने को मिलेगा। और गौरव, उम्मीद यही करते हैं कि अब बहुत जल्द राजधानी वासियों को साफ हवा में सांस लेने का मौका मिल सकेगा, जो कि पिछले 3 से 4 महीने से बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।